आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं नर्सिंग फैक्ट फाइंडिंग। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? टीकाकरण। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू ए पर्सन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति को डिजीज से बचाने के लिए उसे वैक्सीन देने की प्रोसेस क्या होती है? इम्यूनाइजेशन होती है। उसके बाद में फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन के फादर किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। डॉक्टर एडवर्ड जेनर को क्यों बोलते हैं? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने किया था क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन है ये। इंडिया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इंडिया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। उसके बाद में है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई वाज लॉन्च्ड इन 1978। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ 1978 के अंदर। इट वाज रीनेम्ड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। तो इसका रीनेम दोबारा इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1985 के अंदर, और नाम चेंज करने के बाद में क्या रखा? इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम रखा। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ? 1985 के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। कब बनाया जाता है? 16 मार्च को बनाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, नेशनल टीकाकरण दिवस। उसके बाद में है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब बनाया जाता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर बनाया जाता है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। उसके बाद में है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पीपीआई प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पीपीआई प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1995 के अंदर हुआ। नेक्स्ट है ऑन 27 मार्च 2014 साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO इंक्लूडिंग इंडिया सर्टिफाइड पोलियो फ्री। की 27 मार्च 2014 को भारत सहित WHO के साउथ ईस्ट एशिया भी क्या हुए थे? पोलियो फ्री हो गए थे। नेक्स्ट है WHO डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट इन 1980। WHO ने डिक्लेयर किया स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। कब किया? 1980 के अंदर वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका था। नेक्स्ट है टीडी वैक्सीन हैज रिप्लेस्ड टीटी वैक्सीन। पहले टीटी की वैक्सीन लगती थी, अब लग रही है टीडी की वैक्सीन। टीटी का मतलब टेटनस टॉक्सॉइड। टेटनस टॉक्सॉइड। टेटनस टॉक्सॉइड की जगह अब टीडी की वैक्सीन लगती है। इसका मतलब होता है टेटनस और अडल्ट डिप्थीरिया। अडल्ट डिप्थीरिया की वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष लॉन्च 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कब हुआ? 25 दिसंबर 2014 को। अब रूटीन इम्यूनाइजेशन का लोगो है ये। तो अब हम देखते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, कब लगती है, डोज क्या रहती है, रूट क्या रहते हैं और साइट क्या होगी? तो वैक्सीन फर्स्ट वैक्सीन क्या लगेगी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर? टीडी की लगेगी। टीडी की फर्स्ट डोज लगेगी। टीडी की फर्स्ट डोज क्या होती है? टिटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया की लगेगी। वो कब लगेगी? अर्ली इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में लगेगी, शुरुआती मंथ या वीक के अंदर लगेगी। तो कब लगवानी चाहिए? ये 15 वीक टू 16 वीक तक लगा लेनी चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है। इसकी डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। रूट रहेगा, इंटरमस्क्यूलर साइट रहेगी अपर आर्म। और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर सेकंड डोज कब लगेगी? किसकी लगेगी? टीडी की सेकंड डोज लगेगी। टेटनस अडल्ट डिप्थीरिया की सेकंड डोज लगेगी। कब लगेगी? 4 वीक आफ्टर टीडी फर्स्ट डोज। टीडी की फर्स्ट डोज के 4 वीक बाद में। अगर जैसे टीडी की फर्स्ट डोज आपने लगाई है 15 वीक पर, अगर 15 वीक पर फर्स्ट डोज लगाई है तो उसके 4 वीक के बाद में, तो मतलब 19 वीक पर आपको सेकंड डोज लगानी है। उसकी डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर रूट, साइट होगा अपर आर्म। और थर्ड डोज, टीडी की थर्ड डोज होती है बूस्टर डोज। वो कब लगनी है? इफ रिसीव्ड 2 टीडी डोज इन प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर।
तो यदि पिछले 3 वर्षों के भीतर प्रेगनेंसी में फर्स्ट एंड सेकंड डोज मिली है तो ही टीडी की थर्ड डोज लगाएंगे। उसकी डोज क्या रहेगी, 0.5 ml रहेगी। रूट क्या रहेगा, इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा। साइट होगी अपर आर्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फॉर इन्फेंट। तो इन्फेंट को दी जाने वाली वैक्सीन, मतलब बर्थ से 1 साल तक के बच्चे को कौन सी वैक्सीन देंगे। तो इन्फेंट होता है 0 से 1 साल तक का बच्चा, बर्थ से 1 साल तक का बच्चा। तो इन वैक्सीन और वैक्सीन को कब कब देनी है उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, जिससे आपको वैक्सीन और उसे कब देनी है आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक अपनी 4 पार्ट में डिवाइड है, तो देखिए ट्रिक क्या है और कैसे याद रखेंगे। बचपन में कभी आपके भाई या बहन के पास 3 से 4 पेन थे और आपको उसने एक भी ना दिया हो, तो आपने सोचा होगा और आपको गुस्सा भी आया होगा कि मैं इससे बढ़िया पेन लाऊंगा और इससे ज्यादा पेन लाऊंगा। तो कुछ ऐसी ही ट्रिक है, तो समझिए। ओपी जन्म से भाई है, ओपी के पास 3 पेन है, 6 रुपए का, 10 रुपए का, 14 रुपए का, फिर भी रोता है। प्रकाश को फर्क नहीं पड़ता 6 या 14 से। मैं रोहित 9 मंथ के बाद पहली बार जापान से वीटा के 9 पेन लाए। तो इसके अंदर 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट से हम आसानी से समझेंगे कैसे। तो पहला पार्ट है अपना ये, ओपी जन्म से भाई है। इससे क्या समझेंगे, इसके अंदर कितनी वैक्सीन है देखते हैं। ओपी से मतलब हुआ ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। जन्म से भाई का बी से हुआ बीसीजी, एच से हुआ हेपेटाइटिस बी। तो ओपीवी हुआ, ओम प्रकाश से ओपीवी हो गया, भाई का बी से हुआ बीसीजी और हेपेटाइटिस हुआ एच से हेपेटाइटिस। और ये जन्म का क्या मतलब हुआ, मतलब जन्म के टाइम पर देनी है। ये तीनों डोज ये वैक्सीन कब देनी है, जन्म के टाइम पर देनी है, एट बर्थ देनी है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट ब्यूरिन। क्या होती है, बेसिलस कालमेट ब्यूरिन। एज क्या होगी, कब देंगे इसको, एट बर्थ पर देंगे, टिल 1 ईयर ऑफ एज। अगर बर्थ पे नहीं दी है तो इसको 1 साल के भीतर अपने देनी है बच्चे को। डोज क्या रहेगी, 0.1 ml होगी। 1 साल के अंदर दे रहे हो तो 0.1 ml देंगे। अगर 1 मंथ के अंदर दे रहे हो तो 0.05 ml, 0.05 ml, ये याद रखना 0.05 ml है, ना कि 0.5 ml है। ये है 0.05 ml। रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मल रूट रहेगा। साइड लेफ्ट अपर आर्म रहेगी। हेपेटाइटिस बी, ये बर्थ डोज है, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज है। ये कब देनी होती है, ये एट बर्थ पर देनी होती है। कब देनी होती है, एट बर्थ पर। अगर एट बर्थ पे नहीं दी है तो 24 घंटे के अंदर इसको दे देनी है अपने बच्चे को, बर्थ के 24 घंटे के अंदर। डोज क्या रहेगी, 0.5 ml रहेगी। रूट क्या होगा, इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा। साइट होगी एंटेरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई, एंटेरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। ये बीसीजी की वैक्सीन होती है, ये देते हैं अपने टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी देते हैं। उसके बाद में है ओपीवी 0 डोज ओरल पोलियो वैक्सीन। किसके लिए देते हैं, पोलियोमेलाइटिस के लिए देते हैं। कब देंगे, एट बर्थ देंगे, विद इन द फर्स्ट 15 डेज। अगर बर्थ पे नहीं दी तो 15 दिन के अंदर ये डोज देनी है अपने को। डोज क्या रहेगी, 2 ड्रॉप्स रहेगी, 2 बूंद देनी है। रूट क्या रहेगा, ओरल रहेगा। साइट रहेगी ओरल। उसके बाद में ये अपने याद करेंगे सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट क्या है अपना, ओपी के पास 3 पेन है, ओपी के पास 3 पेन है, 6 रुपए का, 10 रुपए का, 14 रुपए का, फिर भी रोता है। तो इसके अंदर कितनी वैक्सीन है अपने पास, ओपी ओरल पोलियो वैक्सीन 1 वैक्सीन, 3 पेन है, पेन से पेंटावेलेट याद रखना आपको, 6 रुपए का, 10 रुपए का, 14 रुपए का, फिर भी रोता है। रोता से रोटा वायरस। ओपी से ओरल पोलियो वैक्सीन, पेन से पेंटावेलेंट, रोता से रोटा वायरस। ये इतनी याद रखेंगे, 3 वैक्सीन अपने को इस ट्रिक से याद रखनी है। सेकंड पार्ट से के पास 3 है, 3 पेन है, 3 से आप क्या याद रखोगे कि 3 डोज देनी है, तीनों की 3 डोज देनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी तीनों की 3 डोज है, ठीक है। और कब देनी है, 6 रुपए का, 10 रुपए का, 14 रुपए का। इससे क्या याद रखोगे, 6, 10, 14 से आप इसको याद रखना है 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पर। तीनों डोज 6 वीक पर फर्स्ट डोज,
सेकंड डोज 10 वीक पर और थर्ड डोज 14 वीक पर आपको देनी है। तो इसको पढ़ते हैं ओपीवी। ओपीवी की फर्स्ट डोज देनी है आपको 6 वीक पर, सेकंड डोज देनी है आपको 10 वीक पर, थर्ड डोज देनी है आपको 14 वीक पर। अगर नहीं दी है 6, 10, 14 वीक पर तो इसको हम 5 ईयर तक दे सकते हैं। जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए उसके अंदर अंदर 5 साल से पहले उसको बच्चे को दे देनी है। डोज क्या रहेगी? 2 ड्रॉप रहेगी। रूट क्या रहेगा? ओरल रहेगा। साइट क्या रहेगी? ओरल रहेगी। अब पेंटावेलेट, पेंटावेलेट के अंदर 5 वैक्सीन है। पेंटावेलेट के अंदर कितनी वैक्सीन है? 5। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस टिटनस और हेपेटाइटिस बी और HIV हिब। ठीक है, तो हिब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के कारण। तो ये 5 वैक्सीन इसके अंदर होती है। तो ये फर्स्ट डोज देंगे 6 वीक पर, सेकंड डोज देंगे 10 वीक पर और थर्ड डोज देंगे 14 वीक पर। और इसको 1 साल के अंदर अंदर दे सकते हैं। इसकी डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। रूट क्या रहेगा? इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा। साइट होगी एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। अब थर्ड वैक्सीन अपनी कौन सी इसमें? रोटा वायरस, रोटा से रोटा वायरस। तो रोटा वायरस की फर्स्ट डोज देंगे 6 वीक पर, सेकंड डोज देंगे 10 वीक पर और थर्ड डोज देंगे 14 वीक पर। और इसको 1 साल तक दे सकते हैं बच्चे के अंदर। ड्रॉप क्या रहेगी? 5 ड्रॉप्स। रोटा वायरस 5 ड्रॉप के अंदर होगी। ओरल रूट रहेगा, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। रोटा वायरस को 5 ड्रॉप देनी है और ओरल रूट है और ओरल साइट होगी इसकी। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट, अपने ट्रिक का तीसरा पार्ट, प्रकाश को फर्क नहीं पड़ता 6 या 14 से। तो इसके अंदर कितनी वैक्सीन है? इसके अंदर 2 वैक्सीन है। पीसी प्रकाश को, तो पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, एक तो ये हुई। ठीक है, और फर्क से आपको याद रखना है फ्रैक्शनल आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें आपको 2 वैक्सीन याद रखनी है। इसमें आपको 2 वैक्सीन याद रखनी है। और 6 या 14 से क्या याद रखोगे? 6 वीक पे देनी है और 14 वीक पर देनी है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये कब देनी होती है? 6 वीक पर और 14 वीक पर। और एट 9 कंप्लीटेड मंथ बूस्टर डोज, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाए बच्चे के बर्थ को, जैसे बच्चा 9 मंथ का हो गया उसके बाद में देनी है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज देंगे 9 मंथ के बाद में। फ्रैक्शनल आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कब देंगे? वो देंगे 6 वीक पर और 14 वीक पर। 6 वीक पर देंगे और 14 वीक पर देंगे। और फ्रैक्शनल आईपीवी किसके लिए देते हैं? फ्रैक्शनल आईपीवी पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए देते हैं, पोलियो एंड गेम स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, रोटा वायरस किसके लिए देते हैं? सीवियर डायरिया के लिए, सीवियर डायरिया के लिए। और पेंटावेलेट किसके लिए देते हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस टिटनस, हेपेटाइटिस बी, HIV। और अब अपनी ट्रिक का 4th पार्ट है। 4th पार्ट में क्या है? मैं रोहित 9 मंथ के बाद पहली बार जापान से वीटा के 9 पेन लाए। तो इसके अंदर कितनी वैक्सीन है? एक तो मैं से मिजल्स, रोहित का आर से रूबेला। 9 मंथ के बाद पहली बार जापान से जापानीज इंसेफेलाइटिस और वीटा से विटामिन ए। ठीक है, तो इसके अंदर 4 डोज होगी, 4 वैक्सीन होगी। इसके अंदर क्या कह रहा है? 9 मंथ के बाद मतलब ये तीनों जो वैक्सीन है ये 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में देनी है। और पहली डोज होगी इन तीनों की डोज होगी पहली बार देना है, मतलब पहली डोज है। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे? MR की फर्स्ट डोज, मिजल्स और रूबेला की फर्स्ट डोज कब देनी है? 9 मंथ कंप्लीट, जब बच्चे के 9 मंथ कंप्लीट हो जाए तब देनी है। और 9 मंथ से 12 मंथ तक दे सकते हैं इसको। ठीक है, कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज, अगर 9 मंथ पर नहीं दी है तो उसको 5 साल के अंदर दे सकते हैं। इसका डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। रूट रहेगा सबक्यूटेनियस रूट रहेगा इसका, और राइट अपर आर्म इसकी साइट रहेगी। उसके बाद में है जापानीज इंसेफेलाइटिस,
फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज कब देनी है? 9 कंप्लीटेड मंथ, बर्थ के 9 कंप्लीट मंथ हो जाए बर्थ के बाद तब देनी है, और 12 मंथ तक दे सकते हैं। अब इन्फेंट के लिए लास्ट है विटामिन ए की फर्स्ट डोज, ये कब देनी है? 9 कंप्लीटेड मंथ, 9 मंथ कंप्लीट हो जाए तब देनी है, विद एमआर, एमआर के साथ में देनी है। जब आप एमआर की फर्स्ट डोज लेने जाओ तो उस टाइम विटामिन ए की भी फर्स्ट डोज आपको लेनी है। डोज क्या रहेगी? 1 ml रहेगी। 1 ml में होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट क्या रहेगा? ओरल रूट रहेगा। और साइट क्या होगी? ओरल साइट होगी। फॉर इन्फेंट के बाद में है फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन कब कब देंगे? वैक्सीन हैपनिंग डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, डीपीटी का मतलब हुआ डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस की बूस्टर फर्स्ट बूस्टर डोज कब देंगे? 16 से 24 मंथ के अंदर डीपीटी की बूस्टर फर्स्ट डोज देंगे। डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे। और साइड क्या है? एंट्रियोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। उसके बाद में है एमआर सेकेंड डोज। एमआर मीजल्स और रूबेला की सेकेंड डोज कब देंगे? 16 से 24 मंथ के अंदर देंगे। डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। रूट रहेगा सबक्यूटेनियस। साइट रहेगी राइट अपर आर्म। उसके बाद में ओपीवी बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज कब देंगे? 16 से 24 मंथ पर देंगे। कितनी देंगे? डोज क्या रहेगी? 2 ड्रॉप्स रहेगी। रूट क्या रहेगा? ओरल रहेगा। साइट रहेगी ओरल साइट रहेगी। जापानीज इंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज देनी आपको 16 से 24 मंथ के अंदर। डोज क्या रहेगी? 0.5 ml। रूट क्या होगा? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट जब रहेगा अगर लाइव वैक्सीन है तो, लाइव वैक्सीन है तो सबक्यूटेनियस रूट रहेगा। और आईएम रूट रहेगा अगर किल्ड वैक्सीन है तो, किल्ड वैक्सीन है तो। अगर सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हो लाइव वैक्सीन तो लेफ्ट अपर आर्म साइट रहेगी। और अगर किल्ड वैक्सीन दे रहे हो आईएम तो इसकी एंट्रियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई इसकी साइट रहेगी। उसके बाद में है विटामिन ए की सेकंड से 9th डोज, 2 से 9। तो विटामिन ए की 9 डोज होती है। फर्स्ट अपने पहले दे दी 9 मंथ कंप्लीट होने के साथ में एमआर के साथ में। और सेकंड डोज और 9th डोज कब देनी है? 16 से 18 मंथ्स, 16 से 18 मंथ्स के अंदर विटामिन की सेकंड डोज देनी है। और उसके बाद में 6 मंथ के बाद में सेकंड डोज दे दिया आपने, उसके 6 महीने के बाद में आपको थर्ड डोज देनी है। और थर्ड डोज देने के 6 महीने बाद में आपको फोर्थ डोज देनी है। तो ऐसे करके आपको 9 डोज दे देनी है। और 5 साल तक ही दे सकते हैं वो आप इसको विटामिन ए की डोज। इसकी डोज क्या रहेगी? 2 ml रहेगी। 2 ml का मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट रहेगा ओरल, साइट रहेगी ओरल। डीपीटी बूस्टर सेकंड, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस की बूस्टर सेकंड डोज कब देते हैं? जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाए तब। डोज क्या रहेगी? 0.5 ml रहेगी। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर रूट। साइट क्या होगी? साइट होगी अपर आर्म। टीडी टिटनस और अडल्ट डिप्थीरिया की लास्ट डोज है ये फाइनल। तो ये कब देंगे? एज क्या होगी? 10 ईयर से 16 साल के बच्चे तक इसको दे सकते हैं। डोज रहेगी 0.5 ml और रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।